सुनिए ये उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ कैसे होता है। बात कुछ ऐसी है कि भगवान का 125वां जन्मोत्सव था, यानी कि जन्माष्टमी। ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए। तो जैसे ही ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए तो देवता पधारे, ऋषिगण पधारे, सब पधार करके ठाकुर जी का मंगला शासन करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में एक प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कहते हैं, हमारी प्रार्थना से भूमि के भार को दूर करने के लिए हे नाथ आप यहां पर अवतार लेकर के पधारे। हमने ही प्रार्थना की थी आपसे, लेकिन प्रभु अब हमें लगता है कि अब भार हल्का हो चुका है भूमि का। आप जिस क्रिया के लिए भूमि पर आए थे वो कार्य अब हो चुका है। अब आप वापस वैकुंठ को चलिए, अपनी लीला पूर्ण कीजिए। भगवान बोले कि अब कैसे जाऊं मैं? धर्म की स्थापना मैंने की, इतने सारे वैष्णव धर्मों की स्थापना मैंने की, भक्ति पथ की स्थापना मैंने की, भागवत धर्म की स्थापना मैंने की। यदि मैं इन सब स्थापनाओं को स्थापित करके यहां से चला जाऊंगा तो मेरे बाद इनकी रक्षा कौन करेगा? धर्म किसके सहारे रहेगा? वैष्णव धर्म किसके सहारे रहेगा? मैंने जो जो भाव यहां पर विद्यमान किए उनको कौन पालन पोषण करेगा? उनका संस्था बना करके संस्थापक ही चला जाए तो फिर संस्था किसके सहारे चलेगी? तो यहां पर ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी बात कही भगवान को, आप चिंता मत करो, आपका जो चरित्र है ना, वो चरित्र ही आपका रूप धारण करके प्रत्येक मानव की रक्षा करेगा। मतलब यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी जो कथा है ना, उस कथा को श्रवण करके आपके नाम का कीर्तन करके मानव अपनी रक्षा कर लेगा। अब आपकी जरूरत नहीं है। अब आने वाले कलयुग में इतने लोग हो जाएंगे प्रभु। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यदि विश्वास करो, आज यदि भगवान होते, वास्तव में होते, क्या हम वैल्यू करते उनकी? बिल्कुल नहीं करते। हमारे लाल जी कमरे में विराजमान है, दर्शन करने आना आप। ये तो चलो फिर भी किसी ना किसी रूप से रह लेते हैं। यदि वास्तव में चलने फिरने वाले लाल जी होते हमारे, तो ऐसे कमरा में 4 घंटा छोड़ के मैं कथा कह पाता? नहीं कह पाता। बड़ा कठिन है ठाकुर जी की सेवा। पहले खुद नहाओ, फिर इनको नहलाओ। भोजन करो बाद में, पहले भोजन बनाओ, फिर उसको बना करके इनका पहले भोग लगाओ, फिर उसको पाओ। अच्छा, एक नियम और है वैष्णव धर्म का, आपको बताएं। यदि भोजन में नमक कम है, नींबू कम है, मिर्च कम है, कुछ भी सामग्री कम ज्यादा है, आप उसको कम ज्यादा कर नहीं सकते भोग लगने के बाद। ये भोग का अपमान माना जाता है। मान लीजिए आप दाल खा रहे हो, दाल में था नमक कम और आपने ऊपर से नमक डाल दिया, दाल मिला ली, तो भोग का अपमान हो जाएगा। ठाकुर जी क्या कहेंगे? अच्छा बेटे, हमको तो बिना नमक की खिला दी तुमने, और खुद बढ़िया ऊपर से नमक नींबू निचोड़ के चटपटी बना के खा रहे हो उसको। भोग का स्वरूप ऐसा होता है। तो ठाकुर जी की सेवा बड़ी कठिन है, साधारण नहीं है। आज यदि भगवान वास्तव में हमारे घर में आ जाएं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना, तो बढ़िया लगेगा। कलयुग के लोगों की मनस्थिति ऐसी, इसलिए बता रहा हूं। 1 महीना बाद हमको लगेगा ठाकुर जी वैकुंठ में कब जाओगे, कुछ दिन घूमे आओ, वहां पे भी कुछ दिन हुआ हो। बहुत कठिन है सेवा। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। वहां पर एक परंपरा को ही अधिकार है ठाकुर जी के स्पर्श करने का, सबको अधिकार नहीं है। यहां तक कि पहाड़ी ब्राह्मण जो वहां पर वेद पाठ करते हैं, जो वहां पर यज्ञाचार्य हैं, जो वहां पर पुराणाचार्य हैं, उनको भी केवल वेद पाठ सुनाने का अधिकार है, स्पर्श का अधिकार उनको भी नहीं है।
क्यों? बोले भगवान कहते हैं मैं यहाँ पर तपस्या में बैठा हूं, और तपस्या का मतलब त्रातक समाधि, यानी त्रातक समाधि का मतलब होता है कि अपने देह की भी सुध बुध खो जाना। ये समाधि हमारी केवल नींद में ही लगती है, उसके अलावा कहीं नहीं लगती। त्रातक समाधि हमारी लगती है तो मुंह खुला है, आंख टेढ़ी हो रही है, कहां पड़े हैं कुछ पता नहीं होता, बस करवट बदलते समय पेट को उठा के दूसरी तरफ रख देते हैं, इस प्रकार करवट लिए जाते हैं। ऐसी त्रातक समाधि श्री बद्रीनाथ भगवान समाधिस्थ बैठे हैं, और उस समय उनके अंग का प्रोक्षण करना, उनको तिलक आदि लगाना, जो उनके नित्य नियम हैं, ऐसे नियमों को करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति का प्रवेश भीतर नहीं है। पूर्ण वैष्णव ब्रह्मचारी, ब्याह करने वाले वहां उनकी सेवा नहीं कर सकते। बोले क्यों? ब्याह करने वाला सेवा करने आएगा तो 6 महीना यहां पर जब रहेगा, बीच में कहीं बहू की याद आ गई तो, कहीं उसको अपने बेटा की याद आ गई तो, और कुछ भी नहीं तो पत्र लिखने में या फिर फोन पे बात करने में विलंब हो गया और मेरी सेवा भूल गया तो, वहां तो ठाकुर जी तपस्या के रूप में बैठे हैं, उनकी सेवा में किंचित मात्र भी कोई अपराध होना नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्या में बैठे हैं। यदि कोई अपराध बना तो उनकी तपस्या में विघ्न आएगा, उनको कष्ट होगा। यहां तक कि ये तक नियम है कि जो वहां पर ठाकुर जी की सेवा में जो पुजारी रहते हैं, वो केवल बामन द्वादशी के दिन ही गंगा जी पार करते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ मंदिर से दूर जाते भी नहीं है वो। और 16 तारीख को जिस दिन वहां कपाट बंद होंगे, उस दिन ठाकुर जी की सेवा की सारी सामग्री सामने रखी जाएगी, कपाट बंद रहेंगे, दिए जलाए जाएंगे, और श्री नारद जी महाराज, उनकी भी मूर्ति वहां विराजमान है, उस मूर्ति को पुजारी जी अपने सामने बिठाएंगे और एक एक सेवा की सामग्री नारद जी को बताएंगे। यहाँ चंदन रखा है, यहाँ पर दीपक रखा है, यहाँ ठाकुर जी के अंग का ये केसर रखा है, यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पर ये रखा है, ये रखा है। पूरी सेवा करके और फिर गर्भगृह की चाबी नारद जी के सामने पधरा करके, एक चाबी बाहर रहती है, एक चाबी भीतर, नारद जी के आगे देके सेवा नारद जी को सौंप करके तब कपाट बंद करके वहां से जाते हैं, और फिर 6 महीना नारद जी सेवा करते हैं बद्रीनाथ भगवान की। तो कहने का अभिप्राय, कलयुग के लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं कि वे भगवान के मूल्य को समझ सकें। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अब चलो, अब समय हो गया जाने का। आप जिन मानवों की चिंता कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कथा, आपका कीर्तन उनका कल्याण कर देगा। अब आप चलिए, आज आपका 125वां जन्मदिन है, आपको 125वें जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यदुवंश में आपने 125 वर्ष व्यतीत किए, हम आपको उसकी बधाई देते हैं। लेकिन प्रभु अब आप यहां से ततः स्वधाम परमम विश्वस्य यदि मन्यसे, अब आप स्वधाम को चलो। भगवान कहने लगे हम चले तो चलेंगे, लेकिन एक काम रह गया है, उसको करके चलेंगे। बोले क्या? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये जो यदुवंश है इसे साथ लेकर के आऊंगा, और इनको साथ लाने के लिए मुझे कोई तो कारण ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, 2 बात हैं यदुवंश के संहार के पीछे, 2 कारण, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये, भगवान ये कहते हैं कि भाई देखो मैं हूं ईश्वर, और ये यदुवंश सब मेरे ही वंश में हैं, इनको बिना श्रम किए खूब धन मिल गया, वैभव मिल गया, खूब यश मिल गया, खूब मान प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल गई है मेरी वजह से। यदि मैं चला गया, मतलब इनके ऊपर नियंत्रण करने वाला मैं यदि चला गया, तो मिले हुए वैभव का दुरुपयोग करेंगे ये लोग। रूप, यौवन, संपत्ति, कम उम्र, ऊंची गद्दी और अविवेक, ये पतन के कारण होते हैं। पहला रूप, सुंदर रूप यदि किसी के पास है,
यौवन, खूब सुंदर शरीर, छरेरा बदन है उसका, संपत्ति, बहुत धन है, कम आयु है और बहुत ऊंची मान प्रतिष्ठा गद्दी प्राप्त हो गई है, लेकिन विवेक नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं है, तो ये पांचों चीजें उसका पतन कर देंगी। भगवान कहते हैं यदुवंशियों के पास सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? इनको लगता है कि भगवान तो हमारे घर के हैं तो सत्संग क्या करना। इसलिए यदि इन यदुवंशियों को मैं छोड़ करके गया तो पृथ्वी का सबसे बड़े भार यही बन जाएंगे, इसलिए इनका कल्याण तो मुझे करना पड़ेगा। जैसा कि भगवान पहले कह रहे थे ब्रह्मा जी से कि मुझे चिंता है मेरे बाद मानवों का कल्याण कैसे होगा। आज उसी चिंता का मतलब मानो जैसे भगवान उत्तराधिकारी बना रहे हैं किसको? उद्धव को। बोले उद्धव सबको श्राप लगेगा, तुझको नहीं लगेगा। क्यों? मेरी भक्ति के पथ का उत्तराधिकारी तू है। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे बाद मेरे भक्त सुखद रूप से इस भक्ति पथ पर चल सकें, भागवत धर्म पर चल सकें, उसका दायित्व मैं तुमको दे करके जाऊंगा। भक्ति का प्रचार करना है तुमको, इसलिए तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। उद्धव ने कहा मेरे लिए कोई आदेश? भगवान कहते हैं हाँ, मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या क्या करना है तुमको? बोले त्वम तु सर्वम परित्यज्य, सब छोड़ दो। जिससे भी तुम्हारा स्नेह है, जिससे भी तुम्हारा संबंध है, जिससे भी तुम्हारा प्रेम है, सब तज, सबको छोड़ो। और सब छोड़ करके क्या करो? अपना कहने की बात यहां पर भगवान कह रहे हैं जिसमें भी आसक्ति है इन सबको छोड़ दो अब तुम, और केवल मेरा मन से चिंतन करते हुए अब तुम भजन के मार्ग में लग जाओ। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं त्यागोयम दुष्करो भूमन। प्रभु त्याग बहुत दुष्कर है, त्याग बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके भगवान कहने लगे जब ब्रज गए थे तो ब्रज में जाकर के गोपियों को, नंदरानी यशोदा को तुम ही कह रहे थे कन्हैया को भूल जाओ, वो कोई साधारण नहीं है, अरे वो तो भगवान है, वो केवल तुम्हारे नहीं है, वो सबके हैं, वो हाथ नहीं है, वो मुख नहीं है, वो नेत्र नहीं है, वो कान नहीं है, वो पैर नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं उन गोपियों को सुना करके आए, उन माता यशोदा को सुना करके तुम आए, और आज यहां पर कह रहे हो त्यागो दुष्करो भूमन। त्याग तुम्हारे लिए दुष्कर हो गया। चलो तुम्हें पता तो चला त्याग करना दुष्कर होता है। नहीं तो गोपियों को, नंदरानी यशोदा को, आदि ब्रजवासियों को बताने में तुमको कोई लज्जा नहीं हो रही थी, तुमको कोई कष्ट नहीं हो रहा था, तुमको लग रहा था त्याग करना ही तो है, ऐसे कर दोगे। आज तुम करो, सबको छोड़ो। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरे से त्याग नहीं हो पाएगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कोशिश तो करो। हम कोशिश करने से पहले हार मान जाते हैं, इसलिए उस क्रिया में क्रियान्वित नहीं हो पाते। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की सेनयोर भयोर मध्येर तम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जा करके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं किसको मारना है। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही रथ को बीच में लेकर के गए, भगवान बोले इनको मारना है। अर्जुन ने जैसे ही देखा, कौन? भाई, बंधु, गुरुजन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको जब देखा, धनुष बाण नीचे रख दिए। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? हम पांडव राज्य गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब यही लोग नहीं होंगे तो राज्य गद्दी पर बैठने का क्या फायदा? अपना परिवार ही नष्ट हो चुका होगा तो फिर राज्य गद्दी पर बैठ करके हम किस बात की खुशी मनाएंगे? नहीं मारूंगा इनको।
भगवान कहते हैं इस प्रकार से तुम ये इस प्रकार से, वो शब्द ऐसा कहा कि वो एक मित्र ही कह सकता है दूसरे मित्र को। इन नपुंसकों की भांति बात मत करो यहां खड़े होकर के। युद्ध होने को है, सारी सेना इकट्ठी हो गई है और अब तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान गीता सुनाते हैं, गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। और उस गीता में भी साधिमाम त्वाम प्रपन्नः, जब प्रपन्नता से अर्जुन जब शरणागत हो जाता है भगवान का, तो पहली बात भगवान जो अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? असोच्यानन्वसोचस्त्वम्। भगवान कहते हैं तुम चिंतातुर क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम नहीं सोचने वाली बात का चिंतन कर रहे हो। जिसको नहीं सोचना चाहिए, जो सोचने योग्य नहीं है, तुम उस बात को सोच रहे हो, इसलिए चिंता हो रही है तुमको, इसलिए दुखी हो रहे हो। गांधी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब कभी भी उनको बहुत टेंशन होती थी, बहुत चिंता होती थी, तो वो गीता खोलते थे। लेकिन विडंबना ऐसी थी, वो जब जब गीता खोलते थे तो एक ही पेज खुलता था उनके आगे, और उस पेज का पहला श्लोक यही होता था, क्या? असोच्यानन्वसोचस्त्वम्। हे अर्जुन, तुम नहीं सोचने वाली बात को सोच करके चिंतातुर हो रहे हो। वही बात आज यहां भगवान उद्धव को कह रहे हैं। उद्धव, तू चिंता क्यों करता है? अरे मैं बैठा हूं तेरे पास में, तो फिर चिंता किस बात की करते हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। और यहां पर भगवान उद्धव को अपने सामने बैठाते हैं, और सामने बैठा करके श्री उद्धव जी महाराज भगवान अपने पूर्वज यदु का स्मरण करते हैं, और यदु का स्मरण करते हुए बताते हैं कि यदु महाराज एक बड़े अच्छे त्यागी महापुरुष से मिले, उनका नाम था दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के पास जाकर के उन्होंने यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, त्याग कैसे किया जाए। तो उस त्याग की भावना में दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। बंधु, ये 24 गुरु हैं, दत्तात्रेय इनका वर्णन कर रहे हैं। दत्तात्रेय को अजगर ऋषि कहकर के बुलाया गया कई जगह पर। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। अजगर ऋषि क्यों कहा गया? बोले अजगर जो होता है ये सबसे ज्यादा आलसी नहीं कहेंगे उसको, लेकिन इसका भाव जो लोग ये सोच लेते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, इसका मतलब तान दुपट्टा सोते रहो, राम जी सबका ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है, इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि एक समय ऐसा आ जाए कि भजन करते 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 ये स्थिति आ जाए, भजन करना ना पड़े, भजन अपने आप होवे। करने में और होने में अंतर होता है। जब किसी क्रिया को क्रियान्वित किया जाता है तो इसका मतलब वो क्रिया मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन कोई क्रिया अपने आप हो रही है, इसका मतलब वो मेरे पास है। हम भजन किस लिए करते हैं? ताकि वो भजन एक दिन अपने आप होने लग जाए, उसको करना ना पड़े। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। बराह पुराण में भगवान कहते हैं, व्यक्ति जब अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता है तब उसको मेरी प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन भर कथा सुने, मेरा खूब भजन करे, लेकिन अंतिम श्वास में मेरा स्मरण ना कर पावे, तो इसका मतलब वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। बोले फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसने जीवन में कितना भजन किया। उसने यदि खूब भजन किया, खूब कथा सुनी है, खूब तीर्थ यात्रा की, खूब ब्राह्मणों का उपकार किया, खूब संतों को वंदन किया, ऐसा व्यक्ति यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण ना कर पावे तो चिंता ना करे। ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षण में मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, कल्याण तो होगा।
कल्याण तो होगा। तो अजगर ऋषि हैं कौन? श्री दत्तात्रेय जी। और आपको पता है यदु महाराज को दत्तात्रेय से मिलाने में कौन सहायक बने? भगवान के भक्त श्री प्रहलाद। भगवान पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। हमारे पूर्वज थे यदु महाराज। वो यदु महाराज एक बार प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी से जाकर के कहा कि मुझे अंदर थोड़ी असहजता अनुभव होती है, मुझे थोड़ा अज्ञान का अनुभव होता है, मुझे त्याग के बारे में विशेष रूप से जानकारी चाहिए। कुछ प्रश्न थे यदु महाराज के। उन प्रश्नों को जब प्रहलाद जी ने सुना तो प्रहलाद जी बोले, आओ मैं आपको लेके चलता हूं। तो प्रहलाद जी महाराज श्री दत्तात्रेय को लेकर के श्री यदु महाराज को लेकर के दत्तात्रेय के पास गए। दत्तात्रेय कैसे थे? यदु महाराज ने जब उनका पहला दर्शन किया, वो पहला दर्शन बताया जाता है धूल में पड़े थे, ऊपर धूल डाली हुई थी, वस्त्रादियों का कोई अता पता नहीं है। कोई भोजन करता करता फेंक जाता है तो उसको खा लेते हैं। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हृदय में नहीं है। अगर हम लोग उनको देखते हैं दत्तात्रेय को तो हमारा भाव कहता कोई पागल है, लेकिन वो पागल नहीं, इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाए। जैसे कि मैं देहाभिमान से शून्य नहीं हूं। यदि देहाभिमान से शून्य होता तो बाल काट के नहीं बैठा होता, बढ़िया सुंदर कुर्ता उस पर बढ़िया ये पटका डाल के नहीं बैठा होता। मेरा देह अभिमानी है, इसीलिए कपड़ा पहना है, शॉल रखी है, धोती पहनी है, तिलक लगाया है, सुंदर रूप धारण किया है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है हम केश क्यों कटवा लेते हैं? और केश भी दिल्ली बंबई में तो नहीं कटते, शहरों के लोग तो छोटे छोटे बाल देते हैं केवल। अरे पितरों को तुम्हारे बाल नहीं चाहिए। उसका एक भाव ये भी है कि हम अपने घर के एक सदस्य के जाने पर अपने देह के अभिमान का परित्याग कर रहे हैं। हमारा देह अभिमानी है, इसीलिए तो हम सुंदर बनते हैं रोज। इसको आंखों में काजल लगा के आंखों को सुंदर बनाते हैं, होठों पे लालिमा लगा के होठों को सुंदर बनाते हैं, कानों में कुंडल पहन के कानों को सुंदर बनाते हैं, बालों में क्या लगाते हैं? जेल लगाते महाराज। कई तो फसल खड़ी कर लेते हैं सीधी। अलग अलग स्टाइल चलती हैं बालों की। एक हम जब छोटे थे तब नई आई थी कटोरा कट। बीच के बाल रह जाएंगे, बाकी सारे मुंडे चारों तरफ से। ये देहाभिमानी तो है। और आजकल तो वृंदावन में देखो आप, ये घुंघराले केश। एक जगह तो मेरी कथा कैंसिल हो गई। बोले क्यों? बोले व्यास जी के लंबे बाल नहीं है। मैंने कहा कैसे जाऊं, बिना बाल लंबे करो तब कथा होगी। ये देहाभिमानी तो है। आप कभी वृंदावन में टटिया स्थान के महात्माओं का दर्शन करना। टटिया स्थान के महात्मा पूरे माथे पे तिलक लगाएंगे, नाक पे लगा लेंगे, आंखों पे लगा लेंगे, गालों पे लगा लेंगे, पूरे मुंह पे चंदन पोत लेंगे महाराज। ऐसा लगेगा कोई हवा आ गया क्या। ये देखो हमारे तबला वाले भैया को देखो, ये टटिया स्थान से दीक्षित हैं, देखो क्या पूरा चेहरे पे चंदन लगा के रहेंगे। इसका मतलब देहाभिमानी की शून्यता। इनका रूप अभिमानी नहीं है। और इसका दूसरा भाव क्या है? बोले कि भाई ठाकुर जी के सामने सज सवर के तो पूरी दुनिया जाती है, लेकिन जब ऊट पटांग रूप धारण करके कोई जाता है तो ठाकुर जी उसको देख के जोर से हंस जाते हैं। और जिसको देख के ठाकुर जी हंस जाएं, मीराबाई गाती है, बोले जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, सो ही भेष धरो। हम अपनी प्रसन्नता के लिए या फिर कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रसन्नता के लिए तैयार होता है। कभी कभी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए तैयार होती है। लेकिन इन सब में देह के अभिमान की गंध आती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी के लिए तैयार होता है ना,
तो देहाभिमान की शून्यता प्रकट हो जाती है। जब मैं भागवत जगत में प्रवेश कर रहा था, उससे पहले मैं भी जीन्स पहनता था, टॉमी हिलफिगर, और बताऊं, और यूएस पोलो, और बताऊं, अब छोड़ो, पूरा पूरा मॉल खरीदा हमने भी, सब पहनते थे। लेकिन धीरे 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 कथा जब करनी शुरू करने लगे तो ऐसा नहीं कि मन मतलब जबरदस्ती पर नहीं, अपने आप ही मन नहीं करता था। आज भी मैं कभी अपने से तो ऊपर स्वेटर वगैरह तो पहनते ही हैं बढ़िया ब्रांडेड, लेकिन कभी पूर्ण रूपेण वैसे ही सज धज के रहने की इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होती, मन ही नहीं होता, क्योंकि उसको पहन करके ऐसा लगता है, जबकि धोती से ज्यादा सहजता है पैंट पहनने में। धोती पहनना तो महाराज बड़ा, यश भैया ने पहनी है आज, देखो ऐसे, मैंने कि आज आप ही व्यास लग रहे हो। तो एक अलग ही थोड़ा मेहनत होती है, रोज धोती खोलो, फिर लांग बांध के पहनो, पीछे प्लेट बना के डालो, आगे प्लेट बना के लगाओ, फिर पूरे दिन संभालते रहो इसको, थोड़ी कठिनाई तो होती है। पेंट में क्या, सीधा उठाए डाले, पेड़ हुक लगाया, चल दो, रात में उतार दो, बस कुछ करना तो होता ही नहीं। धोती में तो बहुत श्रम होता है, लेकिन फिर भी सहज लगने लगा है अब। क्यों ऐसा लगता है कि अब एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं, कभी मेरे साथ सफर करना आप, तो एयरपोर्ट के लोग ऐसे देखते हैं कोई एलियन जा रहा है, देख घूमता हुआ, तिलक लगाए, चोटी लहरा रही है, बगलबंदी पहन के, धोती पहन के कोई घूम रहे हैं महात्मा जी। फ्लाइट में प्रवेश करो तो एयर होस्टेस सबको गुड मॉर्निंग बोलेगी, हमको देख के हाथ जोड़ती है, स्वागतम। एक पंडित जी मेरे साथ में, वो चप्पल नहीं पहनते और बिना चप्पल पहने हवाई जहाज में घुस गए। बंबई हम लोग जा रहे थे, अब बंबई एयरपोर्ट पे जैसे हम उतरे तो मेरी आदत है पूरा प्लेन खाली हो जाता तब मैं निकलता हूं। तो निकल रहे थे, मैं निकला तो नमस्कार किया उसने। अब जैसे वो पंडित जी आए तो उनके पैरों की ओर एयर होस्टेस की नजर गई, बोले सर आपकी चप्पल, बोले आपके हवाई जहाज में गुम गई है, कहीं मिल जाए तो बता देना। तो भैया ये जो हमारा भेष है, इस भेष से संसार रीझे चाहे ना रीझे, लेकिन ठाकुर जी जरूर रीझते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने वाले दिल्ली के, बंबई के, पंजाब के, ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं, सुंदर सुंदर ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हैं, हजारों की टी शर्ट पहन के आते हैं, बिहारी जी यूं ही खड़े रहते हैं। लेकिन जब तू धोती बगलबंदी पहन के आता है, तिलक आदि लगा के, चंदन से पूरा मुंह लेप करके जब कोई वैष्णव आता है ना, तो बिहारी जी के नेत्र भी देखते हैं, हाँ कोई मेरा आया है, मेरे जैसा कोई आया है, उसको देख के खुश हो जाते हैं। ये हमारे प्रियतम का प्रिय श्रृंगार है जो हम धारण करते हैं। इससे कोई संसार के लोग नहीं रीझेंगे, ठाकुर जी रीझते हैं, उनको सुख मिलता है। एक बात कहूं, मैं जीन्स पहन के कथा कहने बैठूंगा ना, मुझसे कथा होगी नहीं और आपके अंदर वो श्रद्धा जगेगी भी नहीं। बहुत बड़ा रोल निभाता है भेष। अजगर ऋषि कौन? श्री दत्तात्रेय देहाभिमान से शून्य हैं, उनको किसी ज्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं। आपको पता है अपमान बोध किसको होता है? मेरा अपमान हो गया ऐसा किसको लगता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका अपमान कर भी दोगे ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा अपमान हो गया। ज्यादा सम्मान की इच्छा रखने वाले को ही अपमान लगता है। देहाभिमान की पटरी पर यदि चलना चाहते हो तो सबसे पहले सम्मान की इच्छा हृदय से निकाल दो। मुझसे 4 लोग पूछें तुमने खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे कमरे में कोई अव्यवस्था तो नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं, तुमने वैसा तो नहीं। ये देह का अभिमान है। ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखो तो अपमान लगेगा ही नहीं। और जिस दिन अपमान लगना बंद हो जाए ना उसी दिन से ही
छल कपट काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश, ये सब आते ही तब हैं जब हमको अपमान बोध होता है। ये सब अपने आप धीरे धीरे रास्ता साफ कर देंगे। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज के पास में यदु जी महाराज पहुंचे और यदु जी महाराज ने जाकर के प्रश्न किए। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। कौन कौन से हैं? 24 गुरुओं के बारे में बताया।